नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी प्रैक्टिस श्रृंखला की ये एनईपी 2020 पर मेरी ये पहली क्लास है। मैराथन क्लास है जो कि पहली है दोस्तों, जो कि आपके लिए 2022-23 में ऑनलाइन होने वाले सीटेट एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों देखिएगा ज़रूर एनईपी दोस्तों, एनईपी दोस्तों 2020 दोस्तों, इससे आपके लिए एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ से मुझे उम्मीद है कि अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो मैं प्रैक्टिस श्रृंखला लेकर आया हूँ इससे। तो दोस्तों इसके लिए मिस मत करना दोस्तों, और इसे देखना ज़रूर। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसे होने चाहिए। दोस्तों कैसे होने चाहिए? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है परीक्षाओं पर केंद्रित। नहीं दोस्तों, सिर्फ परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं हो सकते, तो ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित। अकेले पाठ्य पुस्तकों पर भी केंद्रित नहीं हो सकती, इसीलिए यह भी गलत हो गया दोस्तों। सी देख लेते हैं क्या दोस्तों, संलग्न और संदर्भित हो। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। डी और देख लेते हैं, मानकीकृत व एक रूपी हो। नहीं दोस्तों, मानकीकृत व एक रूपी नहीं हो सकता दोस्तों, संलग्न और संदर्भित हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। हम प्रश्न के क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए होने वाले ऑनलाइन जो परीक्षा है दोस्तों, इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। आइए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों आज हम एनईपी 2020 ही डिस्कस करेंगे। एनईपी 2020 दोस्तों, इससे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, एनसीईआरटी और ये एनईपी के जो क्वेश्चन हैं उनका संकलन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी ही हेल्प करेंगे ऑनलाइन परीक्षा में दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक। नहीं दोस्तों, बाधक नहीं हो सकती, ये साधक है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। बी देखते हैं क्या है दोस्तों, ये विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों सी क्या है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। बी तो हमारा गलत हो जाता है। डी और देख लेते हैं दोस्तों, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। नहीं दोस्तों, ये बाधा नहीं डालता दोस्तों, और ना ही उलझन पैदा करता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ऑप्शन ए हिंदी,
ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी मातृभाषा, घर की भाषा। तो सही उत्तर दोस्तों इसका बहुत सरल है दोस्तों, और ये लगभग दोस्तों जो अब तक के जो प्रश्न हुए हैं उनमें अधिकतर दोस्तों इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर ए, माध्यम से प्रस्तावित, निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है हिंदी, नहीं दोस्तों, अंग्रेजी भी नहीं है और संस्कृत भी नहीं है दोस्तों। ये क्या करती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है दोस्तों 2020 वो मातृभाषा या घर की भाषा को प्रस्तावित करती है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों 2020 के अनुसार, रटने की क्षमता का परीक्षण करना, नहीं दोस्तों, रटने की क्षमता का परीक्षण करना, नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। सी देखते हैं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। डी तब भी और देख लेते हैं क्या है, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। तो सही उत्तर हमारा बचता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। क्या है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए एकलव्य मॉडल, नहीं दोस्तों। नई तालीम, ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या है दोस्तों, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर ही केंद्रित होनी चाहिए दोस्तों। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अगर तीसरा देखते हैं दोस्तों क्या है, तीसरा क्या है दोस्तों, देखते हैं। तीसरा है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। तीसरा भी सही हो जाता है, पहला भी सही और तीसरा भी सही। चौथा देख लेते हैं दोस्तों क्या है, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों। तो हमारा दूसरा गलत हो जाता है दोस्तों, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, केवल समस्या समाधान पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दूसरा गलत हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है 1, 3, 4। 1, 3, 4 देखते हैं दोस्तों किसमें है, ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। क्या है दोस्तों, प्रस्तावित बदलाव जो है वो क्या है, मानकीकरण से लचीलापन, सही लग रहा है दोस्तों। तब भी BCD और देख लेते हैं दोस्तों क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन से हमें रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ जाना है दोस्तों। हमारे लिए इधर से इधर जाना है दोस्तों, ना कि इधर से
इधर, तो ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, क्या है? संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि सिर्फ परीक्षा के लिए हम नहीं सीखते हैं किसी भी विषय के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, बहु विषयकता से कठोरता। नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता क्या है दोस्तों? बहुभाषिता क्या है? देखते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषिता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है। नहीं दोस्तों, रुकावट की तरह नहीं देखती है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाता है दोस्तों। देखते हैं दूसरा क्या है, बी क्या है। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, बिल्कुल सही लग रहा है। तब भी सी डी और देख लेते हैं क्या है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखता। नहीं दोस्तों, सी भी गलत हो जाता है। समावेशी शिक्षा में अनुरोध के रूप में देखती है। नहीं दोस्तों, अवरोध के रूप में देखती। नहीं दोस्तों, अवरोध नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है प्रश्न नंबर 8 का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? तो करती है दोस्तों रटकर सीखना। नहीं दोस्तों, ये तो कभी नहीं दोस्तों, ये तो नेगेटिव अर्थ है दोस्तों। रटकर जो शब्द आ जाए, अगर नहीं लिखा है तो दोस्तों सही हो सकता है, अगर नहीं लिखा है तो सही हो सकता है, वरना कभी सही नहीं हो सकता रटकर। बी देखते हैं क्या है दोस्तों, नमी का पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण। नहीं दोस्तों, मानकीकरण नहीं हो सकता दोस्तों, तो ए और बी दोनों गलत हो गया। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। आंख मीच कर लगा दीजिएगा दोस्तों, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? क्या दर्शाना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है, हमारा ए गलत हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का ए गलत हो गया। बी देखते हैं दोस्तों, क्या विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। तभी सी डी और देखते हैं, शायद इससे अच्छा और कोई आंसर हो। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। नहीं दोस्तों, सी गलत हो जाता है। डी देखते हैं क्या है, विद्यार्थियों के अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहाँ डैश होना चाहिए, डैश का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? डैश करना चाहिए। प्रोत्साहित, इस पर ध्यान देना है दोस्तों, हमारी किस पर ध्यान देना है? प्रोत्साहित पर ध्यान देना है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण। नहीं दोस्तों,
हमारे लिए रट्टा नहीं करना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है दोस्तों, हमारे लिए कंठस्थीकरण नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है दोस्तों, कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंता नहीं दोस्तों, पुनः कंठस्थीकरण आ गया दोस्तों, ये गलत हो गया दोस्तों। सी देख लेते हैं क्या है, अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, बिल्कुल सही दोस्तों। तब भी डी और देखते हैं दोस्तों क्या है, अनुभव जनित अधिगम प्रत्यय स्मरण नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, दिव्यांग छात्रों की दोस्तों क्या है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, बढ़ावा नहीं दिया गया। अब दोस्तों इस नहीं पर ध्यान रखना है हमारे लिए। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए है उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त इमारती ढांचा। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त इमारती ढांचा नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, इस पर तो जोर दिया गया है दोस्तों और हमसे पूछा गया है नहीं दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अनिवार्य विशेष शिक्षा दोस्तों, सही है दोस्तों। डी देखते हैं, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं नहीं दोस्तों, ये भी गलत है, इतनी सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, 2020 क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 क्या है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन एक है विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या है, दूसरा क्या है देखते हैं दोस्तों। दूसरा है विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, लचीलापन आया है दोस्तों, तो दूसरा भी सही है दोस्तों। तीसरा है रटंत अधिगम को महत्व देना, नहीं दोस्तों, तीसरा गलत हो जाता है, रटंत अधिगम नहीं है दोस्तों। चौथा देख लेते हैं क्या, विवेचनात्मक, यहाँ दोस्तों गलत है, ये यहाँ होती विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है 1, 2 और 4। ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों 1, 2, 4, ए में नहीं है दोस्तों, 1, 2 या 3 है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। सी में देखिए 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है, क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों। देखते हैं, योगात्मक आकलन नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। यंत्रवत याद करने की कौशल का आकलन, यंत्रवत याद नहीं दोस्तों, रट्टा नहीं लगाने, तो ये गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों क्या है, ऑप्शन सी देख लेते हैं दोस्तों क्या है, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, नहीं दोस्तों, हमारे लिए श्रेणीबद्ध विद्यार्थी के लिए कभी नहीं करना है दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी से 1 नंबर हमारा कटा सकते हैं, तो दोस्तों इस पर विशेष ध्यान देखना है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश, बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, किस पर बल देती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15,
बहुभाषिता पर, एक भाषावाद पर, नहीं दोस्तों एक तो हो नहीं सकती, ए तो कहीं तक सही लग रहा है, बी गलत लग रहा है मुझे। सी देखते हैं दोस्तों, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, नहीं दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषिता। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए दोस्तों। एक क्या है दोस्तों, एक आ गया इसमें दोस्तों, क्या है एक आ गया, जो कि गलत है दोस्तों। एक भाषावाद नहीं, बहुभाषावाद होना चाहिए दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। बी देखते हैं दोस्तों, क्या रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। रटकर दोस्तों, ये रटकर भी नेगेटिव वर्ड आ गया और परीक्षा भी आ गया दोस्तों, तो ऐसे शब्दों पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो बी भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है। सी देखते हैं दोस्तों, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। हतोत्साहित यहाँ पर गलत शब्द आ गया दोस्तों, हतोत्साहित गलत आ गया दोस्तों। हतोत्साहित जो है वो गलत आ गया, हतोत्साहित नहीं दोस्तों, प्रोत्साहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रोत्साहित होना चाहिए। तो सी भी गलत हो गया, डी ही बचता है दोस्तों, यही सही है। पढ़ लेते हैं, क्या शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है 16 का। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, क्या है। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। किस पर बल देती है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल 16 आने सही लग रहा है दोस्तों। आंख मीच कर लगा दीजिएगा दोस्तों, जहाँ लचीला आ जाए, बहुस्तरीय आ जाए, गति आधारित बहुभाषावाद आ जाए दोस्तों, ये शब्द जो है वो पॉजिटिव है दोस्तों। बस सिर्फ नोट पर ध्यान देना है आपको। किस पर ध्यान देना है, नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों, नोट पर ध्यान देना है। अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो आपको विशेष रूप से अच्छे से पढ़ना है दोस्तों कि प्रश्न चाह क्या रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही सही है। तब भी बी सी डी और देख लेते हैं संतुष्टि के लिए क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 के, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, नहीं दोस्तों गलत हो गया। सी देखते हैं, क्या राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो गया। बच्चों के स्मरण कौशल को मापना, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए ही सही है, लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है दोस्तों वो किसकी जानकारी देता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का देखते हैं ऑप्शन क्या है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। सही लग रहा है दोस्तों, बी सी डी और देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदान, विद्यार्थियों का उसके या उनके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, नहीं दोस्तों बी तो गलत हो जाता है निश्चित। सी देखते हैं दोस्तों क्या है। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सके, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। डी देखते हैं क्या है। विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी, नहीं दोस्तों रटना तो है ही नहीं हमारे लिए, रटना तो बिल्कुल गलत आ गया। तो सी डी तो हम बिल्कुल काट देंगे, ऑप्शन नंबर ए ही सही है दोस्तों। ऑप्शन प्रश्न नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19,
प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ए संकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना बल देना चाहिए। रटकर सीखना दोस्तों गलत ही हो जाएगा। परीक्षाओं के लिए सीखना डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब ए और बी में देख लेते हैं दोस्तों। गैर संदर्भित नहीं दोस्तों, संदर्भित होना चाहिए, संदर्भ परित होना चाहिए, तो बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, संकल्पनात्मक समझ दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। प्रश्न नंबर 20। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। सही लग रहा है दोस्तों तब भी। और देख लेते हैं दोस्तों बीसीडी क्या है। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। आकलन के योगात्मक तरीके नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा के लिए सीखना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है दोस्तों, देखते हैं क्या। ऑप्शन ए है यह सीखना कि कैसे सीखना है। इस बात को सीखना है दोस्तों कि हम कैसे अपनी समझ विकसित कर सकते हैं, कैसे इस चीज को सीख सकते हैं। बी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। रटकर सीखने की प्रक्रिया नहीं दोस्तों, रटकर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोस्तों जो है वो नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं दोस्तों, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि नहीं करना है दोस्तों, इसमें कटौती तो की है, वृद्धि नहीं है दोस्तों। मानकीकरण नहीं है दोस्तों, मानकीकरण भी नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यह सीखना कि कैसे सीखना है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये राष्ट्रीय पढ़ा जाए दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। किस प्रकार का प्रगति पत्र यानी रिपोर्ट कार्ड जो है दोस्तों, उनकी जो पास होने का जो रिपोर्ट कार्ड होता है, रिजल्ट जिसे बोलते हैं, वो प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया हो नहीं दोस्तों, अन्य की तुलना यहाँ से दोस्तों ये गलत हो जाता है दोस्तों, बकाया तो सही है दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। बी देख लेते हैं क्या है। वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र दोस्तों, बी भी गलत हो जाता है। सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, बच्चे का 360 डिग्री करना है दोस्तों, मूल्यांकन जो है 360 डिग्री करना है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों क्या है। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। डी और देख लेते हैं। योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाता है। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर
23। प्रश्न नंबर 23 क्या है दोस्तों, देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? प्रश्न नंबर 23। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मक, संज्ञानात्मक भौतिक, संज्ञानात्मक भावात्मक, मनोगत्यात्मक भौतिक, क्रियात्मक मनोवैज्ञानिक। ये तो गलत हो जाता है दोस्तों, डी तो गलत हो जाता है 23 का दोस्तों। ये देखते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। दोस्तों ये भी गलत हो जाता है। संज्ञानात्मक भौतिक ये भी गलत हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचता है, वही सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक को शामिल किया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 थोड़ा बड़ा प्रश्न है दोस्तों, पढ़ लेते हैं क्या है। हैतल घर में, प्रश्न दोस्तों क्या है, हैतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। यानी कि क्या है दोस्तों, प्रभाव है। बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है और रीडिंग भी बहुत अच्छे से, रीडिंग एंड राइटिंग उसका गुजराती में बहुत अच्छा है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह ये भाषा नहीं जानती है। यानी कि हिंदी भाषा जो है हैतल वो नहीं जानती है दोस्तों, नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? विद्यालय को क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रश्न नंबर 24 का देखते हैं दोस्तों क्या करना चाहिए। हैतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। नहीं दोस्तों, सिर्फ जो है शब्द गलत आ गया, नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, सिर्फ नहीं है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाता है। बी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन बी है दोस्तों, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है 24 का। तब भी सी डी और देखते हैं दोस्तों क्या। अध्यापकों को हैतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जा। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। हैतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। नहीं दोस्तों, हिंदी भी सिखाना है बच्चे के लिए, हमारे लिए, तो ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर जो है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा को क्या करना चाहिए दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन ए, तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। कंठस्थीकरण नहीं दोस्तों, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना हमारे लिए दोस्तों, रट्टा नहीं लगाना, तो ये तो गलत हो जाता है 25 का। बी देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। क्यों दोस्तों? ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सी क्या है देखते हैं दोस्तों 25 का। सी देखते हैं दोस्तों क्या, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों डी। और देख लेते हैं दोस्तों क्या है, परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26।
प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा के लिए पढ़ना, नहीं दोस्तों। स्मरण आधारित शिक्षा, नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा दोस्तों। वेधन और अभ्यास, नहीं दोस्तों। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये भी नहीं दोस्तों। संप्रत्यय समझ, संप्रत्यय समझ दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है, को प्रस्तावित करती है दोस्तों। देख लेते हैं क्या है 27 का। समूह कार्य, स्वयाकलन, बी है दोस्तों परियोजना, मानकीकृत परीक्षा, नहीं दोस्तों, बी गलत हो जाएगा। मानकीकृत दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो तो दोस्तों कहीं तक सही था, लेकिन मानकीकृत जो है दोस्तों, ये शब्द गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है दोस्तों, मानक निर्देशित, मानदंड निर्देशित परीक्षा, नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य स्व आकलन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, थोड़ा बड़ा है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों, हमारे लिए किस पर ध्यान देना है? नहीं पर। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों क्या है, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों डी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, और हमसे नहीं पूछा है तो ये दोस्तों सही है, इसीलिए गलत हो जाता है दोस्तों 28 का, इसीलिए गलत हो जाता है। और डी देखते हैं दोस्तों क्या, एक ही बचा दोस्तों, यही सही होगा, निशान लगा लेते हैं। देखते हैं क्या, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, दोस्तों बिल्कुल ही गलत है ये, इसीलिए सही हो गया दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसीलिए सही हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर क्या है देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण, गलत हो जाएगा दोस्तों, बी गलत हो गया। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, नहीं दोस्तों, संदर्भीकरण होना चाहिए, गैर संदर्भीकरण गलत हो गया दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, नहीं दोस्तों, समझना चाहिए दोस्तों, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया। तो 29 का एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, पाठचर्या का लचीलापन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये कौन सा था, प्रश्न नंबर 29 सही है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होना चाहिए? डैश होना चाहिए, वो डैश क्या होना चाहिए देखते हैं दोस्तों क्या है, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, नहीं दोस्तों,
मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, ये भी गलत है दोस्तों। 30 का ये भी गलत हो जाता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें दोस्तों। ये सहपाठियों जो है दोस्तों, सहपाठियों की तुलना, यहाँ से गलत हो गया दोस्तों, तो सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों क्या है। विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करें, यानी कि उसे दर्शाएं दोस्तों कि विद्यार्थी में क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या प्रगति की है बच्चे ने, और क्या विशिष्टता है बच्चे में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है 30 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश डैश के रूप में करती है। डैश के रूप में करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश डैश के रूप में करती है। क्या है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर। 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। एक अनिवार्य भाषा के रूप में, नहीं दोस्तों, एक अतिरिक्त विकल्प, एक शिक्षा शास्त्रीय भाषा होगी दोस्तों, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। शिक्षा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश डैश के रूप में करती है, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, बिल्कुल सही है दोस्तों, करती है। दूसरी भाषा के रूप में, ये भी गलत। तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। थोड़ा बड़ा है दोस्तों, धैर्य बना के रखें दोस्तों। अगर आप मेरी इस क्लास के लिए NEP 2020 का जो मैं संकलन लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से, क्या दोस्तों, अच्छे से अगर याद या दोस्तों समझ लेते हैं दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर इसे फॉलो करते हैं दोस्तों, तो इससे संबंधित कम से कम दोस्तों पूरे पेपर में 150 प्रश्नों में कम से कम आपके लिए 20 से 22 प्रश्न सही होंगे दोस्तों। आपके 20 से 22 प्रश्नों के बीच में आपके सही होंगे दोस्तों, अगर आप इसे। और दोस्तों कुछ और प्रश्न लेकर आऊँगा मैं अपनी अगली क्लास में, आप इसके लिए देखना जरूर दोस्तों। और वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ दोस्तों, आज कह रहा हूँ बीच में दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ दोस्तों। और अगर आपको पसंद आ रही हो ये मेरी क्लास, तो दोस्तों जो CTET की जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त CTET की जो कर रहे हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम देंगे 2022-23 का दोस्तों, जो 2022-23 का जो एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए दोस्तों शेयर अवश्य करें दोस्तों, उन्हीं की भी किसी काम ये आ सकती है दोस्तों। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रस्ताव रखती है कि, क्या प्रस्ताव रखती है दोस्तों, क्या प्रस्ताव रखती है, देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। सही लग रहा है दोस्तों, BCD। और देख लेते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, नहीं दोस्तों, हमें बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है, तो बी तो गलत हो जाता है। सी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। गलत दोस्तों, हतोत्साहित नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है दोस्तों, प्रोत्साहित करना है दोस्तों, प्रोत्साहित। पेन का थोड़ा क्लीज है दोस्तों,
जल्द सही हो जाएगा ये। प्रोत्साहित करना है दोस्तों, हतोत्साहित नहीं करना है, इसलिए सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं दोस्तों क्या है, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो गया दोस्तों। बहुभाषावाद को तो हमें बढ़ावा देना है, ये नहीं शब्द गलत आ गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 32 का एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर यानी मदर टंग की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33 दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 क्या है देखते हैं दोस्तों, ये भी थोड़ा बड़ा है, धैर्य बनाकर रखें दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना दोस्तों, ये तो गलत हो दोस्तों। रटने जब आ जाए, अगर नहीं नोट लिखा है दोस्तों या नहीं लिखा है दोस्तों, या तो दोस्तों इस पर विशेष ध्यान देखना, ये दोस्तों नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न जो हैं दोस्तों एक नंबर बहुत आसानी से दिलवा भी देते हैं और कटवा देते हैं, इस पर ध्यान देना है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों बी देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। केवल शब्द गलत आ गया दोस्तों, अब केवल गलत आ गया तो बी भी गलत हो गया दोस्तों हमारा 33 का। सी देखते हैं दोस्तों क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। बिल्कुल सही दोस्तों, सभी को साथ लेकर चलना है दोस्तों हमारे लिए। डी और देख लेते हैं दोस्तों क्या है, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन। क्यों दोस्तों, संज्ञानात्मक ही केवल शब्द फिर गलत आ गया दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी ही सही है 33 का, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना दोस्तों, सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? हाल ही में पारित किया है दोस्तों, देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नहीं दोस्तों ये तो पहले से ही है। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, सही लग रहा है दोस्तों। दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये भी नहीं है दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों 2022 में, तो दोस्तों इसमें बी ही सही है दोस्तों। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, किसी के लिए आप छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों इसका 34 का जो है दोस्तों वो सी उत्तर सही है, लेकिन कहीं हद तक दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम ये भी सही है दोस्तों, लेकिन इससे जो है दोस्तों बेटर जो आंसर है हमारे पास वो बी उपलब्ध है। तो दोस्तों हम बी की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, थोड़ा बड़ा प्रश्न है दोस्तों। 35 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें दोस्तों सही नहीं पर ध्यान रखना है दोस्तों। तो देख लेते हैं 35 क्या है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, NEP 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजना जैसी विधियां और योजनाएं, ये डबल टाइपिंग हो गई है दोस्तों, जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है दोस्तों। बी देख लेते हैं दोस्तों क्या है,
एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। नहीं दोस्तों, ये योगात्मक से रचनात्मक की ओर ले जाती है, ना कि रचनात्मक से योगात्मक की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो बी ही हो जाएगा, क्योंकि नहीं है दोस्तों। तो यह नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यही सही नहीं है दोस्तों। सी देखते हैं क्या है। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। ये तो प्रस्तावित करती है एनईपी 2020। डी देखते हैं दोस्तों क्या है। एनईपी 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो है 35, प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए, डैश होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी नहीं दोस्तों, विषय वस्तु अभिमुखी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, 36 का ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं दोस्तों, केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो बी भी गलत हो जाता है हमारा। अब दोस्तों देखते हैं, एक सेकंड, सी देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रयोगात्मक, बिल्कुल सही दोस्तों। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारात्मक। ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या, योगात्मक से रचनात्मक, योगात्मक से रचनात्मक। कहीं तक सही लग रहा है दोस्तों, तब भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। रचनात्मक से योगात्मक नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा बी। अधिगम रटकर याद रखना, ये भी गलत हो जाएगा। लचीले उपागम कठोर मानकीकृत परीक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, योगात्मक से रचनात्मक की ओर। तो दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। अन्वेषण आधारित अधिगम, ये तो दोस्तों सही है हमारा प्रश्न नंबर 38 का, ये तो सही है। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये तो दोस्तों कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र दोस्तों, ये भी सही है हमारा।
वेधन तथा बार बार अभ्यास। नहीं दोस्तों, तीसरा गलत हो जाता है हमारा। चौथा देखते हैं दोस्तों, चर्चा आधारित कक्षाएं। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 देखते हैं। ऑप्शन ए में दोस्तों है 1, 2, 3, ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी में देखते हैं 1, 2, 4 बिल्कुल सही दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर हो जाता है वो उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। थोड़ा बड़ा है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 यानी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर ध्यान देना है दोस्तों, हमारे लिए सही नहीं है पर ध्यान देना है 39 का दोस्तों। तो देखते हैं क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है, रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। सम्मिलित होना चाहिए नहीं पूछा है दोस्तों, ये तो है, तो ये सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों, रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। प्रगति शामिल होगी दोस्तों, प्रगति शामिल होगी दोस्तों, प्रगति शामिल होगी दोस्तों। तो ये भी सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। सी देखते हैं दोस्तों क्या, रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया। डी सही हो जाता है दोस्तों, क्योंकि डी ही गलत है दोस्तों। देख लेते हैं, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी दोस्तों। यही गलत है दोस्तों, यही गलत है, इसीलिए सही हो गया। तो प्रश्न नंबर 39 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो गया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? शिक्षा डैश होनी चाहिए दोस्तों। देखते हैं कैसी होनी चाहिए। वेधन और अभ्यास पर आधारित नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, खोज उन्मुखी दोस्तों, तो ये कहीं हद तक सही लग रहा है दोस्तों। तब भी सी देखते हैं दोस्तों, शायद इससे अच्छा उत्तर हो हमारे पास। पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव करती है कि शिक्षा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए, खोज उन्मुखी होनी चाहिए, सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? इनमें से क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? प्रश्न नंबर 41 जो है दोस्तों वो है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है 41 का, योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए आकलन, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र सही हो सकता है दोस्तों, डी। और देखते हैं दोस्तों क्या है, पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो है दोस्तों 41 का, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में
क्या प्रस्तावित करती है? तो करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावित करती है 360 यानी 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? देखते हैं दोस्तों क्या है 42 का। रचनावादी, व्यवहारवादी, नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। अनुशंसा, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, रटने पर इसी की दोस्तों अनुशंसा करती है दोस्तों, इसी की करती है। तो सही उत्तर देखते हैं दोस्तों यही होगा। सी देखते हैं दोस्तों क्या है। ये तो सही है दोस्तों इसीलिए गलत हो गया। तो अनुशंसा ये जो दोस्तों रटने वाली नहीं करेगी ये। सी देखते हैं दोस्तों क्या है। खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ की अनुशंसा करती है। ठीक है दोस्तों डी देखते हैं अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन दोस्तों डी भी गलत हो जाता है। खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 42 जो है दोस्तों 42 का जो होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों उत्तर। रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो करती है दोस्तों रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ की अनुशंसा करती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों ये दोस्तों 42 प्रश्न थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों 42 प्रश्न थे दोस्तों। ये 42 प्रश्न जो थे दोस्तों ये ऑनलाइन होने वाली सीटेट 2022-23 में दोस्तों आपके लिए बहुत ही ये मेरी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। पेपर देने के बाद देखिएगा जरूर आकर मिलाकर दोस्तों कि इसमें से कितने प्रश्न आए दोस्तों। एनईपी दोस्तों एनईपी 2020 से दोस्तों 2020 से 150 प्रश्नों में से कम से कम दोस्तों 20 से 22 प्रश्न आपके लिए देखने को मिलेंगे दोस्तों। 20 से 22 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। और जो ऑनलाइन जो परीक्षा शुरू हुई है दोस्तों पिछली बार उसमें अधिक प्रश्न एनईपी से आए थे दोस्तों। तो इसके लिए आप मेरा सुझाव है आपके लिए कि इसे आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। तो दोस्तों अंत में दोस्तों इन 42 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों इससे संबंधित अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। और मेरी अंत में दोस्तों आपने ये मेरी क्लास अटेंड की दोस्तों तो 42 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए दोस्तों, कितने सही हुए दोस्तों। इस पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि 42 प्रश्नों में से आपके लिए
आपके कितने सही आए। और दोस्तों 42 में 42 ही आनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कठिन है ये दोस्तों और ना ज़्यादा सरल है दोस्तों। तो दोस्तों इन 42 प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। अंत में मैं आपसे कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आप संजय एकेडमी को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों, शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आपके लिए मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। दोस्तों ईबीएस की दोस्तों बहुत जल्द ईबीएस की दोस्तों मैं महामैराथन दोस्तों, क्या दोस्तों, महामैराथन लाने वाला हूँ दोस्तों, मैराथन लाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके लिए 2022-23 में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें दोस्तों बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं आपके बीच अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आता रहूं दोस्तों। इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।